जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये हमारी लास्ट सेशन की शीट थी जो हमने लास्ट सीखा था, यूज ऑफ कॉनकॉर्डिनेट। कॉनकॉर्डिनेट एक्चुअली करता क्या है, सही। तो इसी शीट पर मैंने डिफरेंट शीट्स बनाई थी। लाइक मैंने कहा था कि इसकी शॉर्टकट की है, आप शीट चेंज करेंगे तो कंट्रोल अप आपने प्रेस किया, शीट 3 पे आ गए, कंट्रोल अप फिर अगेन किया, शीट 2 पे आ गए, आप प्रेस किया, शीट 1 पर आ गए। ठीक है, इस टेबल को हमने रिव्यू भी करवा दूं मैं। इस टेबल को हमने, ये टेबल था, हमने टेबल को कन्वर्ट किया था रेंज में, एंड देन इसके बाद पेज डाउन किया। यहाँ पर डिपार्टमेंट का एक कॉलम, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि एक कॉलम के अंदर डिफरेंट मतलब एक वर्ड काफ़ी बार रिपीट हुआ है तो उसके डुप्लीकेट्स को किस तरीके से रिमूव करेंगे, उसका टैब और टूल्स मैंने आपको बताया था कि इस टैब से ये आपके पास डुप्लीकेट्स इसके ख़त्म हो जाएंगे और जो यूनिक वैल्यूज़ रह जाएंगी वो यूनिक वैल्यूज़ भी आपको इंडिकेट करेगा, और जितनी आपकी रिमूव डुप्लीकेट्स हुई हैं वो भी आपको बताएगा कि ये सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ आपकी रिमूव हो गई। एंड देन ये हमारी थर्ड शीट पर मैंने आपको बताया था हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, कि परसेंटेज किस तरीके से हम निकालेंगे अपनी। लाइक आप लोगों को सेल्स स्टाफ जो है उनको टारगेट दिया जाता है कि भाई आपने 1000 रुपये का टारगेट आपके पास है और आपको सेल करनी है 1000 या अबव। तो हम खुद से देख सकते हैं कि भाई आपने देखा इन दी एंड, मतलब क्लोजिंग आफ्टर मंथ या पर डे, कि भाई आज इतने की मेरे इस सेक्शन जो भी आपका डिपार्टमेंट है इस डिपार्टमेंट से इतनी सेल हुई है और इतना टारगेट था, उसको हमने सिंपली डिवाइड करवाया। डिवाइड कराने के बाद आप अपनी परसेंटेज को देख सकते हैं कि यार मैं इतने परसेंट अचीव कर चुका हूँ। ठीक है, ये एक हमारे लिए हेल्पफुल परसेंटेज का एक ये था फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल डाउन करके मैं अगले शीट पर आता हूँ। यहाँ पे यूज़ ऑफ कॉनकॉर्डिनेट हमारे पास है। तो मैंने बताया था कि यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट सिर्फ वर्ड्स में नहीं, ये न्यूमेरिक वर्ड हो एक्स वाई जेड कोई भी हो, जस्ट आपको एक यूनिक कॉलम के अंदर वर्ड बनाने के लिए कॉन्कॉर्डिनेट यूज होता है। मोस्टली कह सकते हैं कि आप वी लुकअप जब आप लगाते हैं, लास्ट मैंने आप लोगों को वी लुकअप बताया था कि वी लुकअप की जो पहली वैल्यू जो आप सेलेक्ट करते हैं और फिर अपने टेबल एरे में जाते हैं, टेबल एरे की भी फर्स्ट वही आपका टेबल स्टार्ट होना चाहिए जो आपने उसको लुकअप वैल्यू दी है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे पास मैच नहीं कर पा रहा होता डेटा, तो हम कॉन्टिनेट करके डिफरेंट कॉलम्स को जो उस शीट में जहाँ से हमने लुकअप लगा के उठाना है और जिस शीट में हमने लुकअप लगाना है उनमें कॉलम डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में सेम वर्ड्स लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पे कॉन्कॉर्डिनेट का इस्तेमाल करके एक यूनिक कॉलम भी बना सकते हैं। जस्ट यहाँ पे आपको डिटेल में समझाने का मकसद ये था कॉन्कॉर्डिनेट का, कि जैसे मैंने फर्स्ट नेम में सिर्फ मोहम्मद लिखा, लास्ट नेम में उमैर लिखा, एंड देन कॉन्कॉर्डिनेट का फॉर्मूला अप्लाई किया, अब वो कंबाइन होकर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट कल जब मैं मीटिंग एंड कर रहा था तो मुझसे किसी ने क्यूरी की थी कि हम स्पेस बार भी लगा सकते हैं। तो मैंने कहा था कि नहीं, हार्ड कोड डिफाइन करना है। हार्ड कोड डिफाइन करने के बाद आप हार्ड कोड में सिर्फ स्पेसेस नहीं, इसके अलावा और भी कोई वर्ड भी लिखना चाहते हैं तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं अपने हार्ड कोड में। ठीक है, क्योंकि स्पेस देने से आपके पास स्पेस नहीं आएगा मोहम्मद और उमैर के सेंटर में। यहाँ पे मैंने हार्ड कोड दिए थे तो ही मोहम्मद और उमैर के दरमियान गैप आया, स्पेस बार से मैंने गैप दिया था। ठीक है, अच्छा, इस गैप की जगह ये जो हार्ड कोड हमारे पास है, ये हार्ड कोड ऐसे हैं कि आप जब भी कोई फार्मूले में कोई चेंज, मतलब चेंज से मुराद कि आप फार्मूले में ये चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं, इस हार्ड कोड के अंदर आप अपना वो वर्ड डिफाइन करें एंड देन आप अपनी क्या कहते हैं फार्मूला, जो भी आपने फार्मूला अप्लाई करना है फार्मूला अप्लाई करके क्लोज करें, एंड देन जो वर्ड आपने लिखा होगा वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, इसकी क्लैरिफिकेशन मैं आपको नेक्स्ट अपने टॉपिक पे करता हूँ। ठीक है, अगेन शीट 4 से मैंने यहाँ पर बराबर में प्लस की साइन में न्यू शीट पे मैंने क्लिक किया। नाउ अब हम यहाँ पर चेक करते हैं आज हमारे सेशन के हाउ टू शो
how to show achieve if sales is greater than target. Alright, आज हमने ये सीखना, इसको मैंने ऐसा बोल्ड कर दिया थोड़ा। How to show achieved if sales is greater than target। ठीक है, simply name sales target and result। So right, name आ गया, फिर उमर सलमान। ठीक है, तो ये मैं बोल्ड कर देता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने सबसे पहले हेडिंग जो अप्लाई की है आप लोगों को बताने के लिए कि आज के सेशन में हम ये क्या सीख रहे हैं, हाउ टू शो अचीव्ड इफ सेल इज ग्रेटर देन टारगेट। अगर सेल्स ग्रेटर देन है टारगेट से तो हमारे पास रिजल्ट में अचीव आ जाए। लाइक मैं आप लोगों को बता रहा था कि हार्ड कोड में अगर हम कोई वर्ड डिफाइन करते हैं तो वो वर्ड यहाँ पर आ जाए। लाइक उमैर ने सबसे पहले है टारगेट दिया उमैर को 5000 का, ठीक है, बट उमैर ने यहाँ पर सेल की 1000 की, ठीक है। अब रिजल्ट में मेरे पास यहाँ पे मैं एक शीट तैयार कर रहा हूँ। लाइक मैंने शीट तैयार करनी है कि भाई किस किस ने अपना टारगेट अचीव किया और किस किस ने अपना टारगेट नॉट अचीव किया। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा कोई फॉर्मूला हम जब लगाते हैं, लाइक मैंने वहाँ पे स्पेस दिया था, अगर मैं वहाँ पे कोई स्पेसिफिक वर्ड डिफाइन करूँ तो वो वर्ड भी यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब अचीव और नॉट अचीव का वर्ड अप्लाई करूंगा हार्ड कोड में, तो यहाँ पे सिंपली पेस्ट होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 1000 5000 इसकी है, 10,000 समझने के इसको मैंने दी और इन्होंने 12,000 कर ली, इसको 2000 थी, इसने 1500 की, ठीक है। अब यहाँ पर इसने 800 की सेल की, इसको 1000 का टारगेट दिया था, एंड देन इन्होंने 3000 की सेल की एंड इनको हमने 6000 का टारगेट दिया था, ठीक है। सर थोड़ा ऊंचा बोलिए, आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि हाउ टू शो अचीव इफ सेल इज ग्रेटर देन टारगेट, ठीक है। और यहाँ पे एक लिस्ट तैयार कर दी, मीन्स कि मैंने आप लोगों को, मैं इसकी क्लियरिफिकेशन कर रहा हूँ, जो हार्ड कोड में आपने स्पेस डिफाइन करना है। जैसे कल मुझसे एक यूजर ने पूछा भी था कि सर अगर हम सिंपल स्पेस दे दे तो स्पेस मसले का हल नहीं है, आपने हार्ड कोड में डिफाइन करना होता है। आप जो भी कोई आप उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक स्पेस बार या कोई वर्ड डिफाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं वही चीज़ आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप स्पेस देते तो सिंपली वहाँ पर स्पेस आता है। अगर हार्ड कोड में आप कोई वर्ड डिफाइन करते हैं, यहाँ पर मुझे शो कराना है कि किस किसने अगर टारगेट अचीव कर लिया है तो इस तरह रिजल्ट में फॉर्मूले के थ्रू अचीव लिखा आ जाए, अदरवाइज नॉट अचीव्ड आ जाए। इसके यहाँ पे आज हम एक फार्मूला और सीखेंगे, इफ की कंडीशन हम यहाँ पर सीखेंगे, इफ का फार्मूला, क्योंकि सिंपली इफ के मीनिंग भी अगर हैं, अगर सेल्स ग्रेटर देन होगी टारगेट से तो अचीव आ जाए, अदरवाइज नॉट अचीव आ जाए, ठीक है। और ये अचीव्ड और नॉट अचीव यहाँ पर पेस्ट भी हो जाए रिजल्ट में,
तो वो किस तरीके से हमारे पास शो करेगा जब हम उसको हार्ड कोड में डिफाइन करेंगे। और हार्ड कोड में जो भी वर्ड आप डिफाइन करना चाहते हैं, नॉट अचीव्ड, अचीव के अलावा आप सक्सेसफुल डिफाइन करना चाहते हैं, वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ओके, नॉट ओके, जो भी एक्स वाई जेड आप वर्ड डिफाइन करना चाहते हैं वो यहाँ डिफाइन होगा इसकी कंडीशन के साथ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, आप लोगों के बताता हूँ कि इसकी कंडीशन किस तरीके से अप्लाई होगी। याद रहे, कोई भी फार्मूला अप्लाई करने से पहले आप लोग इज इक्वल टू की साइन लगाते हैं। मैंने इक्वल टू लगाया एंड देन इफ, जैसे मैंने इफ लिखा तो यहाँ पर इफ की फंक्शंस की लिस्ट ओपन हो गई। मैंने सबसे पहले इफ का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मैंने इफ तो लिखा हुआ एंड देन टैब की प्रेस की, तो यहाँ पर ये रेंज में आ गया, हमारे पास सेल में आ गया। अच्छा जी, अब कह रहा है इफ लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। अब मैंने इसको बताना है कि भाई अगर सेल्स मेरी ग्रेटर देन है किससे, टारगेट से। मैंने इसको लॉजिकल टेस्ट बता दिया, सेल्स ग्रेटर देन है टारगेट से, कॉमा, अब हार्ड कोड में मैं डिफाइन करूंगा। सेल्स अगर ग्रेटर देन है टारगेट से तो टाइप करें अचीव, हार्ड कोड क्लोज किया। ठीक है, अगेन कॉमा, वैल्यू ऑफ ट्रू में मैंने इसको अचीव दे दिया, वैल्यू ऑफ फॉल्स, वैल्यू ऑफ फॉल्स अगर ग्रेटर देन नहीं है, कॉमा करने के बाद अगेन हार्ड कोड डिफाइन किया तो नॉट अचीव। नॉट अचीव एंड देन हार्ड कोड अगेन मैंने यहाँ पे क्लोज किया। और जब फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं ब्रैकेट से, तो याद रहे आपने ब्रैकेट क्लोज करके फॉर्मूले को भी क्लोज करना होता है। जैसे ही मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो आपका फॉर्मूला भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्लोज होते ही नीचे सिंटैक्स भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें आप, अगर सिंपली अगर हम वैसे ही देखें कि उमैर को टारगेट दिया था 5,000 का, उसने सेल की 1,000 रुपए की, तो यहाँ पर डेफिनेटली नॉट अचीव आना चाहिए क्योंकि उसने टारगेट अचीव ही नहीं किया। तो फॉर्मूले के थ्रू हम जब एंटर करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास आ गया नॉट अचीव। कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब आपको पता चला कि हार्ड कोड के अंदर अगर आप कोई भी वर्ड डिफाइन करते हैं फॉर्मूले में तो वो यहाँ पर अप्लाई हो सकता है विद हार्ड कोड्स। और जैसे मैंने अभी यहाँ पर अचीव्ड और नॉट अचीव की कंडीशन अप्लाई की, अब इस अचीव्ड और नॉट अचीव की जगह आप कोई और भी स्पेसिफिक वर्ड डिफाइन कर सकते हैं जो आपकी मर्जी है, जो आपने मतलब आप सोचते हैं कि इस शीट के ऊपर ये वर्ड अप्लाई होना चाहिए ताकि जिसको मैं ये शीट दिखाऊं वो समझ सके कि यहाँ पर। अच्छा, अब क्योंकि मैंने बनाई ये शीट अपने हिसाब से है, ऊपर हेडिंग जो लगाई थी, हेडिंग लगाने के बाद ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और क्लेरिफाई हो जाए इसकी कंडीशन किस तरीके से हमने अप्लाई की, हार्ड कोड किस तरीके से डिटेल में हार्ड कोड यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से ताकि सबकी मुझे रिजल्ट पता चल जाए ना, किसने अचीव किया किसने नॉट अचीव किया। शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करी मैंने एंड देन यहाँ पे कंट्रोल भी प्रेस किया, मेरे पास डेटा पेस्ट हो गया। ठीक है, अच्छा जी, सबके पास ही नॉट अचीव्ड आ रहा है क्योंकि हसीब को 10,000 रुपए की, हसीब को 10,000 रुपीज़ की मैंने यहाँ पर टारगेट दिया था, लेकिन उसने 12,000 का टारगेट अचीव कर लिया, मतलब सेल्स अपने उसने अचीव की, मतलब 10,000 से ज़्यादा 2,000 ऊपर कर लिए, तो उसका टारगेट जो है यहाँ पर अचीव हो गया। मुबशिर को मैंने 2,000 दिए थे लेकिन उसने 1,500 रुपये किए, तो यहाँ पे उसके पास नोट अचीव आ गया। उमर ने, उमर को 1,000 दिया, उसने 800 दिया। सलमान को 6,000 रुपये का दिया, उसने 3,000 का दिया, तो इसलिए डेफिनेटली यहाँ पे नॉट अचीव आ गया। ठीक है, आई होप कि हार्ड कोड में जो डिफाइन करते हैं वो आप लोगों के पास क्लियर हो गया होगा।
कोई क्यूरी हो तो आप, अभी मैं 10 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि हमारी मीटिंग एंड हो जाती है। अगेन आप लोग जाइएगा नहीं, मीटिंग को दोबारा रिज्वाइन करेंगे जैसे डेली हो रहा है, ठीक है। टाइम की इंडिकेशन आ गई है। अगर कोई क्यूरी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक्सेल के ग्रुप में अपने इसके हवाले से आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया है, ठीक है। तो 10 मिनट्स का ब्रेक के बाद मैं आप लोगों को वापसी ज्वाइन कर रहा हूँ। कहीं जाइएगा नहीं, साथ ही रहिएगा, ठीक है।